हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रिया बोलती है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम आज यही साड़ी पहनना पार्टी में। नायरा बोलती है, ओके रिया जी। ये बोलकर नायरा वो साड़ी लेती और वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। नायरा के जाने के बाद फिर रिया भी अपने लिए कपड़े निकालती और बेड पर बैठकर नायरा का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद नायरा साड़ी चेंज कर आती है। नायरा उस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। नायरा रिया की तरफ देखती है और उससे पूछती है, रिया जी ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर। रिया थोड़ा उसके पास आती है और बोलती है, ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है स्वीटी। नायरा बोलती है, सच में। रिया जवाब देती है, यस। जब रिया ये बोलती है तो नायरा को काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ी शर्म भी आती है। तभी डोर पर नॉक होता है और वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ी होती है। रिया बोलती है, यस। सर्वेंट बोलती है, रिया मैम आपको और नायरा मैम को जल्दी तैयार होके नीचे आने के लिए बोला है आरती मैम ने। रिया बोलती है, ओके हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम जा सकते हो। ये सुनकर सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। रिया वापस नायरा की तरफ देखती है और बोलती है, ओके स्वीटी तुम तैयार होकर नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। फिर रिया तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। नायरा भी ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और रेडी होती है और रूम से बाहर आके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। जब वो नीचे आती है तो ऑलमोस्ट सभी मेहमान आ चुके थे और राहुल और प्रिया भी वहीं खड़े थे। जब नायरा नीचे आ रही थी तो सबकी नज़र उस पर जाती है क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। जितने मेहमान वहाँ खड़े थे वो सब उसे ही देख रहे थे और कुछ लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे थे। उन्हीं मेहमानों में वहाँ एक साइड दो लड़कियाँ खड़ी होती हैं, जिसमें से एक लड़की बोलती है, ओए देखिए राहुल की वाइफ है ना। यार ये तो सच में कितनी सुंदर है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ यार सुंदर तो है। अगर इसकी शादी राहुल से ना हुई होती तो मैं पक्का इससे शादी कर लेती। दूसरी लड़की बोलती, ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा तेरा, भला तू इससे शादी कैसे कर लेती, और तेरा तो बॉयफ्रेंड पहले से ही है ना। वो लड़की बोलती है, चिल यार तू तो हमेशा इतनी सीरियस रहती है। वो दोनों लड़कियां आपस में ऐसी बात करते हुए हंस रही थी। प्रिया भी वहाँ खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसे नायरा की तारीफ़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा जलन होती क्योंकि जब से वो आई थी किसी ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बस राहुल ही था जो उसके आगे पीछे घूम रहा था। जब नायरा सीढ़ियों से नीचे आती है तो आरती जी उसके पास आती हैं और उसकी जैसे बड़े लोग करते हैं ना, वो बलाई वगैरह लेना, वो हाथों से करते नहीं हैं, ऐसे करती हैं और बोलती हैं, नायरा बेटा तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। नायरा बोलती है, थैंक यू माँ। आरती जी बोलती हैं, चलो तुम मेरे साथ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। और दूसरी तरफ रिया वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल वगैरह सेट करने लगती है। जब वो रेडी हो रही थी तो तब उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसकी आवाज़ से रिया बेड की तरफ देखती है जहाँ उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो बेड के पास आती है और अपने मोबाइल को उठाकर देखती है तो ये उसकी सेक्रेटरी का कॉल होता है। रिया कॉल पिक करती है और बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी बोलती है, हेलो रिया मैम। और ये दोनों कुछ ऑफिस के काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब सीन वापस शिफ्ट होता है हमारी नायरा पर।
नायरा आरती जी के साथ खड़ी होती है। आरती जी नायरा को उनके फ्रेंड से मिलवाती हैं। नायरा बेटा ये मेरी फ्रेंड है सावित्री। सावित्री ये मेरी बहू नायरा। नायरा सावित्री जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेती हूँ। सावित्री जी कहती हैं सदा खुश रहो बेटा। ऐसे ही थोड़ी देर कुछ बातें वगैरह करते हैं। थोड़ी देर बाद नायरा बोलती है माँ मैं आती हूँ अभी। आरती जी कहती हैं ठीक है बेटा। फिर इतना कहकर नायरा वहाँ से थोड़ा दूर आकर इधर उधर देखती है तो उसे रिया वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। वो खुद से बोलती है ये रिया जी कहाँ रह गई? उन्होंने तो बोला था कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी पर अभी तक नहीं आई वो। एक काम करती हूँ मैं देख कर आती हूँ मैं। फिर वो रुकती है और खुद ही से बोलती है नहीं पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो उन्हें। फिर दोबारा बोलती हूँ कोई नहीं चली ही जाती हूँ। एक बार जाने में क्या ही दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी दूरी पर प्रिया खड़ी होती है। वो बहुत देर से नायरा को देख रही होती है कि वो कहाँ जा रही है क्या कर रही है। उसे नायरा पर काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। उसकी आंखों में साफ साफ नायरा के लिए जेलसी दिखाई दे रही थी। वो बोलती है बड़ा शौक है ना तुम्हें सबसे अपनी तारीफ़ करवाने का और सबकी फेवरेट बनने का। अब देखना मैं क्या करूँगी। आज मैं तुम्हें बताऊँगी कि प्रिया चीज़ क्या है। तभी नायरा वापस रिया के रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी प्रिया नायरा को आवाज़ लगाती है नायरा। प्रिया की आवाज़ सुनकर नायरा रुकती है और नायरा प्रिया की तरफ देखती है और कहती है हाँ प्रिया बोलो कुछ काम था तुम्हें? प्रिया थोड़ा अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करती है और बोलती है तुम कहीं जा रही हो क्यों? ये बोलते वो वेटर की तरफ देख रही थी कि वो इसी साइड आ रहा है या नहीं। नायरा बोलती है हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जा रही थी। प्रिया जवाब देती है ओह अच्छा ठीक है तो तुम जाओ। वैसे भी मुझे कुछ काम नहीं था मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नायरा को उस पर थोड़ा डाउट होता है पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे रिया के पास जाना था। नायरा बोलती है ओके तो मैं जा सकती हूँ क्या? नायरा की बात सुनकर प्रिया उसके रास्ते से हट जाती है। जब नायरा रास्ते में जा रही थी कि तभी वेटर भी उसी साइड आ रहा होता है। उसकी ट्रे में कांच के गिलास रखे हुए थे जिसमें ड्रिंक्स थी। नायरा अपने ध्यान में वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसके पैरों में कोई अपना पैर अड़ाता है जिसकी वजह से नायरा जो सामने से वेटर आ रहा था उससे टकराती है जिससे वेटर की ट्रे में जो कांच के गिलास थे वो गिरने की वजह से टूट जाते हैं और वो गिलास के टुकड़े नायरा के हाथों में और उसकी बाजुओं पर लग जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जब नायरा गिरती है तो सबका ध्यान उस पर जाता है और आरती जी की नज़र भी उस पर जाती है। वो जल्दी से उसकी तरफ आती हैं और उसे दर्द में देखकर उसे संभालते हुए बोलती हैं। उसे दर्द में देखकर उसे संभालते हुए खड़ा करती हैं और बोलती हैं नायरा बेटा तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? पर दर्द की वजह से नायरा कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। सावित्री जी भी वहाँ आती हैं और बोलती हैं आरती नायरा को काफ़ी चोट लगी है। मुझे लगता है हमें उसे जल्दी से उसके रूम में लेके जाना चाहिए। आरती जी बोलती हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो पर नायरा बेटा तुम गिरी कैसे? काफ़ी लोग नायरा के आसपास खड़े थे कि तभी पीछे से एक सख्त आवाज़ आती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोग उस साइड देखते हैं तो वहाँ रिया खड़ी होती है। जब रिया उस साइड देखती है तो उसकी नज़र नायरा पर जाती है। नायरा को इस हालत में देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ी टेंस हो जाती है।
नायरा की तरफ ही आने लगती है कि तभी राहुल और प्रिया उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, रिया दी, वो इस लड़की की वजह से आज आपकी पार्टी ख़राब हो गई। इससे तो अच्छा होता कि वो यहाँ आती ना। ये दोनों रिया से इस बारे में ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रिया नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो नायरा को उसकी पार्टी ख़राब करने के लिए सज़ा देगी। नायरा भी ये सब सुनती है और उसे लगता है कि ये दोनों जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अगर वो ना ही आती तो ही ठीक रहता। वो मन में बोलती है, अच्छा होता कि अगर मैं यहाँ ना ही आती, मेरी वजह से रिया जी की पार्टी ख़राब हो गई। शायद वो भी मुझ पर गुस्सा करेंगे क्योंकि मैंने सब खराब कर दिया। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिया थोड़ा कोल्ड टोन में बोलती है, मेरे रास्ते से हटो। यही सुनकर राहुल और प्रिया हैरान हो जाते हैं। वो रिया के फेस की तरफ देखने लगते हैं। रिया दोबारा कहती है, तुम्हें सुना नहीं क्या? मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। रिया के ऐसे बोलते ही वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और उसके रास्ते से पीछे हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।